नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज जिस प्रश्न पर हम बात करने वाले हैं उस प्रश्न बहुत गंभीर है। प्रश्न की क्या भगवान होते हैं? बहुत लोगों के मन में प्रश्न आता है क्या भगवान होते हैं, और फिर लोग पूछते हैं क्या आपने भगवान को देखा है? ऐसा बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं। मेरे पॉइंट जितने नास्तिक वो तो मानते नहीं भगवान होते हैं, और बाकी लोगों के मन में कहीं कहीं ये प्रश्न रहता है दोस्तों कि क्या आपने भगवान को देखा है प्रत्यक्ष रूप से। तो दोस्तों आज इस मुद्दे पर हम लोग बात करने वाले। सबसे पहले एक कहानी से शुरू करता हूँ। पूरे इस वीडियो के अंत तक आप लोग को जुड़ के रहना है। बहुत अद्भुत बातें दोस्तों आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ जो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगी, और पूरा माइंड का डिटॉक्स होने वाला है दोस्तों। और ईश्वर के प्रति जो आपकी श्रद्धा बहुत ज्यादा प्रगाढ़ होने वाली है, और ध्यान से इस विचार से जुड़ने का प्रयास आप सभी लोग करें। तो दोस्तों क्या भगवान होते हैं? इस कहानी से शुरू करता हूँ। एक व्यक्ति रहता है, भगवान की बहुत पूजा करता है, बहुत अपरंपार पूजा करता है, दिन रात भगवान की स्तुति करता है, पूजा करता है, मंदिर जाता है, व्रत उपवास करता है ना, प्रभु का नाम जपता है। और दोस्तों जब वो मर जाता है तो वो मरने के बाद उसकी जब मृत्यु हो जाती है तो वो ऊपर जाता है स्वर्ग में जाता है। तो चित्रगुप्त उसे दिखाते हैं कि देखिए आपके जीवन में जो भी आपने कर्म किया है, आप इतना बढ़िया कर्म किए हैं कि आप देखिए कि पहले साल में थे, दूसरे साल में थे। वो दिखाते हैं चित्रगुप्त उसको कि देखिए यहाँ पर दो पांव दिख रहे हैं, एक पांव आपका है और एक पांव प्रभु का है ना। चित्रगुप्त के जो पेपर था, कागज था, जो पोथी थी, उसपे दो पांव दिखते हैं। तो कहते ये पांव किसका है? चित्रगुप्त जी से कहते महाराज ये पांव किसका है? तो बोले ये पांव आपका है। बोले दूसरा किसका है? ये बोले प्रभु का पांव है। तो अब चार पांव ऐसे दिखते रहते, चार पांव, दो इसके दो प्रभु के, दो इसके दो प्रभु के। पहला साल, दूसरा साल, जब 10 साल का था, 20 साल का था, 25 साल का था, जब वो 35 साल का था, और एक एक पन्ना पलटाते हर जगह चार पांव दिखते, हर जगह चार पांव दिखते। तो आदमी अंदर से खुश होने लगता है, यस ईश्वर सदा मेरे साथ रहते धरती पर। लेकिन जब वो 35 साल वाला पन्ना खोलते हैं तो वहां पर सिर्फ दो पांव रहते, और आदमी निराश हो जाता है। यार जब मैं सबसे तकलीफ में था, जब मेरी सबसे कठिन परिस्थिति थी, जब मैं उम्र के 35 साल में था, मैं बहुत घबराया था, मुझे बहुत चिंता थी, मैं बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो गया था, मेरा पूरा घर अस्त-व्यस्त हो गया था। उस समय प्रभु मेरे साथ नहीं थे, सिर्फ यहाँ दो पांव दिख रहे। फिर चित्रगुप्त मुस्कुरा के कहते हैं कि बेटा ये जो दो पांव दिख रहे हैं ना, ये प्रभु के पांव है। प्रभु ने उस समय आपको गोद में उठा लिया था, क्योंकि आपकी कोई बचने की उम्मीद नहीं थी, आपका सब कुछ सर्व सत्यानाश होने वाला था। लेकिन ईश्वर की जो आपकी भक्ति थी उससे ईश्वर प्रसन्न थे, इसलिए ईश्वर ने आपको गोदी में उठा लिया। ये दो पांव जो दिख रहे हैं ये ईश्वर के पांव। यही दोस्तों समझने की आवश्यकता है। जो हमारी भक्ति है कितनी प्रगाढ़ है ये समझेंगे, क्योंकि ईश्वर को जानना है तो भक्ति को जानना पड़ेगा, भक्ति को जानना तो विश्वास को समझना पड़ेगा, विश्वास को समझना तो अपने आप को समझना पड़ेगा। ये प्रक्रिया है। अब मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझा देता हूँ भगवान कैसे। सबसे पहले तो आप कमेंट करके बताइए कि आप भगवान देखना चाहते हैं, क्या आप सच्ची में भगवान देखना चाहते हैं? ओरिजिनल एकदम असली में सच्ची में भगवान देखना चाहते हैं? पक्का सच्ची। ओके, सो सच्ची का भगवान दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। सबसे पहले भगवान, पहले तो नाक अपनी मुंह बंद करो, अपनी नाक बंद करो। यस, ये है वायु देवता। कौन है? वायु, प्राण वायु। दिखती नहीं लेकिन महसूस हुई कि नहीं हुई? सच्ची बताना। अगर ये सांस अंदर ना जाए ना तो सही में आपके प्राण उड़ जाएंगे। ये वायु देवता है जो आपको अंदर जाकर पालन पोषण आपका करें और आपको जिंदा रखे हैं। और ये हवा हमने और आपने नहीं बनाई, ये हवा ही ईश्वर है और ईश्वर ही हवा है। कैसे? अब आप बोलेंगे सर ये कैसे? ईश्वर हवा है, हवा ईश्वर है, कैसे? क्योंकि देखो ये सृष्टि भगवान ने बनाई, तो भगवान को किसने बनाया? भगवान है और भगवान ने सृष्टि बनाई। सृष्टि भी भगवान है और भगवान भी भगवान है। ये कैसे चमत्कार है? मुझे बताइए, आपने कभी मकड़ी देखा? मकड़ी क्या करती है? मकड़ी जाला बनाती है, तो जाला ही मकड़ी है और मकड़ी ही जाला है, दोनों एक ही हो गए ना। क्योंकि मकड़ी जब जाला बनाती है तो जाला कहीं से लाती नहीं है, मकड़ी के अंदर से वो जाला पैदा होता है और मकड़ी उससे मकड़ जाल तैयार कर देती है। तो ईश्वर से ही ये सृष्टि का निर्माण हुआ है। इस सृष्टि ईश्वर है और ईश्वर ही सृष्टि है। मतलब हर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हर कण में भगवान है। तो एक तो प्रत्यक्ष एग्जांपल दोस्तों मैंने आप लोगों को दे दिया। मजा आ रहा सभी को? कमेंट करें एक बार, जय श्री राधे लिख दें, जय श्री राम लिख दें। सभी लोग कमेंट में लिखेंगे, बहुत सुंदर। अब दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं। दूसरे प्रत्यक्ष भगवान है अग्नि देव, जिस पर आपका भोजन पकता है।
प्रत्यक्ष भगवान जो किसी के साथ अन्याय नहीं करते। उसमें एक पुण्यात्मा भी हाथ डालेगा जल जाएगा, एक पापी भी हाथ डालेगा जल जाएगा। मतलब वो कहते हैं, देखिए धर्म समझना पड़ेगा इसके लिए। जब आप एक भगवान को समझने जा रहे हैं तो धर्म समझे। एक होता है दोस्तों धर्म, एक होता है संप्रदाय, है ना, जो हिंदू धर्म कहते हैं। हिंदू धर्म हमारा हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म मतलब जो कभी मिटता नहीं है, जो हमेशा अडिग रहे। अग्नि का धर्म है जलाना है, तो सतयुग कलयुग द्वापर त्रेता हमेशा जलाएगी। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति किसी भी युग में ये नीचे खींचेगी। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति धरती को खींच लेती है। ये जो नदियां बह रही है, जो हवा चल रही है, धर्म है। धर्म जो कभी बदलता नहीं है। अग्निदेव प्रत्यक्ष रूप से आप दर्शन कर सकते हैं। सूर्य देव प्रत्यक्ष भगवान है, प्रत्यक्ष भगवान। कितने लोग मानते हैं साइंस के रूप में, आध्यात्मिक रूप में कि इस सूर्य देव है इसलिए सृष्टि चराचर धरती है। अगर सूर्य ऑफ हो जाए, खत्म हो जाए, इस धरती पर जीवन समाप्त हो जाएगा। मानते हैं आप सभी लोग? गेटिंग अ पॉइंट? तो प्रत्यक्ष भगवान है सूर्य देव। तो दोस्तों ईश्वर होते हैं जो इस धरती को हवा में उड़ा रहा है, जो नारियल पानी में ऊपर पानी भर देता है। भैया बताओ कौन सा मोटर हमने लगाया है? नारियल पानी में पानी ऊपर कहां से जाता है? गुरुत्वाकर्षण की शक्ति कहती कि नीचे आएगी, लेकिन फिर भी नारियल पानी ऊपर पहुंच जाता पानी। ईश्वर है। हमारे शरीर में एक दिन में 6 करोड़ से ज्यादा सेल डेड हो जाते, कोशिकाएं मर जाती, इससे ज्यादा कोशिकाएं बनती हैं। कैसे हो रहा है? आपका हार्ट ऑटोमेटिक धड़क रहा है। जरा सोचिए अगर ये सब आपको काम मिल जाता तो क्या होता? कि जब आप बोले धड़को धड़को धड़को, तो आप कभी न कभी तो मिस कर ही जाते। एक तो धड़कन मिस हुई और आपकी जीवन लीला समाप्त। आपका हार्ट, आपका लंग्स, आपका किडनी, आपका पैंक्रियाज आपसे पूछ के थोड़ी ना चल रहा है। ये हमारे शरीर का पूरा सिस्टम ईश्वर चला रहे। एक ऐसी मशीन, एक ऐसा चीज बनाया है भगवान ने जो अपने आप चलते रहती। ईश्वर अंश जीवन का पॉइंट। तो दोस्तों वो परमपिता परमेश्वर परमात्मा जी, इतनी बड़ी गैलेक्सी, इतने सारे भूखंड, इतनी बड़ी पृथ्वी, इतने बड़े सूर्य, इतने बड़े तारामंडल, ये जो कुछ है ये सब ईश्वर की कृपा से। तो अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दीजिए, है ना। राम काज करने को आतुर हो जाओ। जो काम करो प्रभु का नाम लेकर करो, प्रभु के लिए कर रहे हो। जब आप लोग अपने खानदान में नहीं थे, अपने घर पे नहीं थे, तब भी आपका खानदान परिवार चल रहा था। आज हो तो चल रहा, कल जब नहीं रहोगे तब भी चलता रहेगा। भाई साहब समझो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी का ये गणित समझो। और मैं सबसे मजे की चीज बता रहा हूँ, बोलते हैं प्रारब्ध। प्रारब्ध क्या होता है पता आप सभी को? प्रारब्ध मतलब आज अगर कोई काम आपका बिगड़ है, बहुत अच्छा एफर्ट से डालने के बाद भी हो सकता है कि आपके पिछले जन्म के कर्म से आज का काम आपका बिगड़ सकता है। हम बोलेंगे सर ऐसे कैसे हो? एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। मान लो आप इस जन्म में आपने किसी का अहित कर दिया या किसी का हित कर दिया, किसी की आपने हेल्प कर दी और किसी की बुराई कर दी, किसी का बिजनेस बर्बाद कर दिया, किसी को गाली दे दिया या किसी की हत्या कर दिया। अब आपकी भी मृत्यु हो गई और अगले जन्म में आप कहीं पैदा हुए, कहीं किसान बन गए या कोई बिजनेसमैन बन गए। अगले जन्म में कोई बिजनेसमैन बन गया। अब इस जन्म में जिसकी हत्या किए हो उसके परिवार, उसके खानदान के लोग जब जब उस व्यक्ति का नाम सोचेंगे तब तक आपको कोसेंगे, तब तक आपको गाली देंगे और वो वाइब्स, वो एनर्जी आप तक पहुंचेगी और उसका असर आपके जीवन में होगा। और जिनका आपने अच्छा करके गए हैं वो जब जब आपका नाम लेंगे तब तब आपको अच्छा बोलेंगे, अच्छा सोचेंगे, वो भी वाइब्रेशन, वो भी एनर्जी आप तक पहुंचेगी। तो दोस्तों पिछले जन्म के कर्म का भी फल आपको इस जन्म में भोगना पड़ता है। पॉइंट, इस बात को बिल्कुल मान के चलो, ये ऊर्जा है। इसलिए आने वाला कहते जन्म अगर सुधारना है ना, इस जन्म को बेहतर करो। ऐसा दोस्तों गलती से भी ना करो कि लोग आपके बारे में बुरा सोचें। मेरा एक सिंपल सा फिलॉसफी, अगर हम किसी की मदद नहीं कर सकते हैं तो किसी की टांग खींचने का काम तो हमें बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। तो सहमत आप मेरी बात से? सभी लोग कमेंट करो, संकल्प लो, संकल्प करें कि हम किसी की मदद नहीं कर सकते तो हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, किसी की टांग नहीं खींचेंगे, किसी का काम बिगाड़ेंगे नहीं। तो मुझे पूरा उम्मीद है दोस्तों की कहानी आज का आपके जीवन में जरूर कुछ न कुछ सकारात्मक बदलाव लेकर आएगी। हमारी और आपकी मुलाकात इसी तरीके से होती रहेगी। चीजें पसंद आई हो, जब एक उत्साह बढ़ाने के लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है, नीचे एक लाइक की बटन है, प्लीज उसे प्रेस कर दें और इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों को भेज दें। हो सकता है कि बहुत सारी सोई हुई चेतना को हम और आप मिलकर जगा सके। बोलो राधे राधे। दोस्तों अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, सदस्यता ले लो और बेल आइकॉन घंटी को प्रेस कर दो ताकि जब मैं कोई वीडियो डालूं तो उसका एक नोटिफिकेशन आप सभी को आ जाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए उत्साह के साथ, नई एनर्जी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, कोट कोट नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।